हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आज का जो खबर है एडीयू को लेकर के, बहुत बड़ी बदलाव हो रही है एडीयू के एग्जाम में। आप देख सकते हैं एडीयू एग्जाम अपडेट क्या है, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, फिर से उन लोगों को मौका मिलेगा। यानी कि अभी 14 लाख फॉर्म भरा चुका है, एक 2 लाख और फॉर्म भराएगा, है ना। और एक ही अटेम्प, एक वनडे एग्जाम था, अब एग्जाम पीटी और मेंस में भी देना पड़ेगा। पीटी का भी एग्जाम होगा, पीटी में जो लोग फाइट करेगा उसको मेंस में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अब यहां पर देखिए क्या क्या है, कहता है कि फॉर्म भर फिर से भरा जाएगा। जो फॉर्म पहले भर चुके हैं, है ना, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और बेसिक डाटा आ जाएगा। फिर आगे वो जोड़ सकते हैं, पैसा उनसे दोबारा नहीं लिया जाएगा। जो पहले ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम भी दिए, कैंसिल भी हो गया, उनके लिए दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो पैसे दोबारा नहीं देंगे, अपडेट करना होगा। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भरेंगे उनके लिए सब कुछ नए सिरे से होगा, एकदम नए सिरे से होगा। पैसे भी यहाँ पे चुकता करना पड़ेगा। मेंस के लिए सीट से 10 गुना रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जैसे में 900 अगर 34 सीट है तो उसका 10 गुना कर दीजिए, उतना ही रिजल्ट आपको, है ना, पीटी में मिलेगा। और उन सारे लोगों को अवसर मिलेगा मेंस देने का। यानी कि पीटी और मेंस का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा तगड़ा और सबसे ज़्यादा कठिन वाली अगर बात कर दिया जाए तो पीटी ही हो गया। क्योंकि पीटी जब तक फाइट नहीं करिएगा मेंस में, है ना, नहीं आ पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। और पीटी समझिए कि बहुत ही टफ हो गया है। पैटर्न क्या रहेगा अभी तक इसका विचार नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंस भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यानी कि जैसे में हम लोग दारोगा का पीटी देखते हैं, सीजीएल का पीटी देखते हैं, और पीटी के बाद वही पैटर्न रहता है मेंस में, है ना। कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, कुछ को कम कर दिया जाता है। उसी तरीके से ये मेंशन करेगा और कुछ ही दिनों के बाद इसका पूरा डिटेल्स आने वाला है। क्योंकि जो चर्चा, आज का जो चर्चा है, उसी चर्चा के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। एडीयू का एग्जाम पीटी के बाद मेंस होगा, और मेंस का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जैसे बिहार दारोगा का एग्जाम होता है या फिर सीजीएल का एग्जाम होता है, उसी की तरह एग्जाम दिया जाएगा। वेतनमान फिर से निर्धारित किया जाएगा, है ना। क्या कह रहा है कि वेतनमान जो है फिर से निर्धारित किया जाएगा। और ये सब कल की बैठक में बातचीत हुआ है और फाइनल मुहर कैबिनेट से लगेगा, अभी लगना बाकी है। जैसे ही कैबिनेट से मुहर लगता है उसके बाद नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जाएगा, और फिर से उस नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा कि इस तारीख से फॉर्म अप्लाई करने का, है ना, आवेदन करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो रहा है ना। नए लोगों को अवसर मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। उसके बाद पीटी परीक्षा पास करेंगे तब आपको मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। और मेंस भी आपको यही बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मेंस का पेपर भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा नवंबर के पहले नहीं होगा। हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम आपको अगले साल भी देखने को मिले। इस साल हो सकता है एग्ज़ाम ना लिया जाए, बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे। क्योंकि फिर से फॉर्म भरेंगे, है ना, तो बीपीएससी इसके लिए, क्योंकि आप देखते होंगे, है ना, बीपीएससी इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया, है ना, क्यों रद्द किया ये भी आप जानते होंगे, है ना। रद्द करने के पीछे क्या षड्यंत्र थी, है ना। कितने कोचिंग संचालकों को भी इस लपेटे में लिया गया है। यानी कि अभी भी बीपीएससी के तरफ में प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और बीपीएससी अभी भी, है ना, कटघरे में खड़ा है। और वो अपना सब कुछ, यानी कि अपना जो भी सुधार करना उसको है वो करेगा, और बढ़िया तरीके से करेगा। क्योंकि जहाँ तक लग रहा है कि इस परीक्षा में बहुत धांधली हुआ था, और इसी को देखते हुए बीपीएससी ने इस परीक्षा को ही पूर्ण रूप से क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो अब जो परीक्षा होगा, इतना ध्यान में रखिए कि जो लोग पीटी का तैयारी करते समय में, है ना, मेंस को लेकर के भी चलेगा, उसी का आपका क्लियर, यानी कि फाइनली रूप से उसका रिजल्ट होने वाला है। यानी कि पीटी का तैयारी इस तरीके से करिए ताकि आपका मेंस की भी तैयारी हो, और पीटी में आपको अपने स्कोर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब ये तय नहीं किया गया है कि क्या बीपीएससी में जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं क्या उसी तरीके से प्रश्न होगा, या आप देखते होंगे एडीयू का जो पेपर अभी हुआ है जिसमें 3 पेपर था, लैंग्वेज का भी, हिंदी का भी,
मैथ रीजनिंग और प्लस में जीएस का। क्या यहाँ पे पैटर्न में कुछ बदलाव होगा? तो बदलाव की जो बातें हैं आपको कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कैबिनेट में जैसे ही मोहर लगेगी ये मेंशन किया जाएगा। अभी ये तो मान के चलिए कि आपको पीटी का एग्ज़ाम देना है और पीटी के बाद मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, और मेंस का एग्ज़ाम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दरोगा का एग्ज़ाम लिया जाता है, सिजिल का एग्ज़ाम लिया जाता है। संभावना दिया गया है कि नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ये संभावना है। परीक्षा क्या है, नवंबर के पहले नहीं होगा, मतलब ये कह रहा है कि भाई हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगले साल 2027 में देखने को मिले। अब ये है ना, ये मुश्किल है कि हम ये इस एग्ज़ाम में मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, है ना, जीएस होगा, क्या होगा इसका जो है क्लियर जो कट जो बातें हैं वो अगले वीडियो में, क्योंकि जब तक हमें सटीक जानकारी नहीं मिलता इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी एकदम अच्छे तरीके से अब तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये तो तय है कि भाई री एग्ज़ाम होगा ही होगा, वो भी नए सिरे से सारी प्रक्रिया बहाल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।